क्रिश 4 को अब कौन करेंगे डायरेक्ट? बी हैप्पी में पहली चॉइस अभिषेक बच्चन क्यों थे? सलमान खान क्या इस शो में नजर आ सकते हैं? आइए जानते हैं बॉलीवुड की कुछ खास बातें और फिल्मों को लेकर चल रही चर्चों के बारे में। हेलो एंड हाय, यू आर वाचिंग बज़ूका, दिस इज आयुष तिवारी। दोस्तों, सलमान भाई की सिकंदर 28 मार्च को हम सभी को हमारे नजदीकी सिनेमा घरों में देखने मिलेगी। अगर बात करें इस फिल्म की तो टीजर और 2 गानों के बाद यह फिल्म सबसे ज्यादा सुर्खियों और चर्चों पर है। ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब हमें सिकंदर का ट्रेलर देखने मिलेगा। लेकिन इन्हीं सभी के बीच में एक बड़ी खबर हम सभी के बीच में है, जहां पर हमारे टीवी इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ा शो लाफ्टर शेफ, जो कि सीजन 1 सुपर डुपर हिट रहा, टीआरपी अच्छी खासी रही और ऑडियंस की डिमांड के बाद अब लाफ्टर शेफ सीजन 2 हम सभी के बीच में, जो कि फिर से अच्छी खासी कमाई कर रहा है, अच्छी खासी टीआरपी लेकर बैठा है और शो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। अब इसमें सलमान भाई अपने सिकंदर फिल्म को प्रमोट करने के लिए हम सभी को नजर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं ये बात जब से सामने आई है तब से लाफ्टर शेफ की ऑडियंस बेसब्री से इंतजार कर रही है कि भाईजान कब आएगा, इन सभी कंटेस्टेंट्स के बीच में और कुछ नया तड़का देकर हम सभी को जाएगा। लेकिन लाफ्टर शेफ सीजन 2 में अगर भाईजान की एंट्री हो गई सिकंदर प्रमोशन को लेकर, तो लाफ्टर शेफ सीजन 2 एक नई अलग ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, इस ऑडियंस का मानना है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि आमिर खान ने अपने 60वें जन्मदिन के दिन बहुत सारी बातें मीडिया से शेयर की। वहीं जावेद अख्तर के साथ उनकी खास बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि मैंने उस समय बहुत सारे बेहतरीन डायरेक्टर के साथ काम किया, लेकिन उस समय एक ऐसे डायरेक्टर थे जिनके साथ मैं काम करना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी कोई भी फिल्म में नहीं लिया। उन्होंने बताया कि मैं बात कर रहा हूं सुभाष घई की। सुभाष घई उस समय काफी अच्छे जाने माने डायरेक्टर थे और उन्होंने ढेर सारी फिल्में डायरेक्ट भी की है, जो सिनेमा पर अच्छी खासी चले भी और हिंदी सिनेमा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिकॉर्ड भी बने। मैं उस समय उनके साथ काम करना चाहता था, लेकिन उन्होंने उस समय मुझे कोई भी फिल्म नहीं दी। आमिर खान का ये स्टेटमेंट सुनने के बाद ऑडियंस के बीच में हाहाकार छा गई और ऑडियंस जानना चाहती है कि सुभाष घई ने अब तक आमिर खान के साथ कोई फिल्म क्यों नहीं बनाई है। अब देखना ही होगा कि सुभाष घई इस पर क्या बोलते हैं और इस पर क्या अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। रेमो डिसूजा की फिल्म बी हैप्पी काफी अच्छी चल रही है अमेजॉन प्राइम पर, और जब पता चला कि यहां पर अभिषेक बच्चन है तो ढेर सारे सवाल उठ रहे थे कि अभिषेक बच्चन को ही रेमो डिसूजा ने क्यों अपने फिल्म में कास्ट किया। अब तक रेमो डिसूजा ने जो फिल्में बनाई हैं वहां पर अभिषेक बच्चन का कोई जिक्र भी नहीं है और ना उनकी फिल्मों से अभिषेक बच्चन का कोई ताल्लुक है। उन्होंने बताया कि मैं ये जो फिल्म है बी हैप्पी, काफी लंबे टाइम से सोच रहा था कि मैं इस तरीके की कोई कहानी बनाऊं जहां पर मैं एक पिता और बेटी के एक इमोशन का टच दूं, जहां पर ऑडियंस को मैं बहुत कुछ सिखाऊं और कुछ नया दूं। तब जब मैंने इस फिल्म के बारे में सोचा था, तब से लेकर अब तक मेरी पहली चॉइस सिर्फ और सिर्फ अभिषेक बच्चन है। मैंने उनके अलावा किसी को इस फिल्म में सोचा नहीं था, क्योंकि वो हमारे इंडस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन एक्टर है। और बात करूं डांस की, तो उन्हें डांस उतना कुछ खास आता नहीं और मेरी फिल्म के लिए मुझे कोई ऐसा ही एक्टर चाहिए था जिसकी एक्टिंग शानदार हो लेकिन डांस में थोड़ा वो कच्चा हो। इसके लिए मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं इस फिल्म में अभिषेक बच्चन को लूंगा। लेकिन हाँ, अभिषेक बच्चन ने मुझे शूटिंग के दौरान ढेर सारे सरप्राइजेस भी दिए अपनी परफॉर्मेंस से। दोस्तों, हम सभी को क्रिश 4 का बेसब्री से इंतजार था। काफी लंबे टाइम से क्रिश 4 को लेकर अलग अलग बातें हम सभी के बीच में आ रही थी। तभी हाल ही में राकेश रोशन ने इस बात पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा है कि मैंने डायरेक्शन से काफी टाइम पहले ही संन्यास ले लिया है और इस समय मैं क्रिश 4 को डायरेक्ट करने के किसी भी मूड में नहीं हूं। लेकिन हाँ, क्रिश 4 को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी मुझे किसी को देनी होगी। तब सुर्खियों के अनुसार पता चला कि क्रिश 4 को सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं कोई मिल गया। क्रिश 1, क्रिश 2 के बाद अब जब चौथे पार्ट की इंतजार कर रही है ऑडियंस, तो कहीं ना कहीं राकेश रोशन इस बार क्रिश 4 को डायरेक्ट नहीं करेंगे। उन्हें शायद कहीं ना कहीं सिद्धार्थ आनंद को अपनी जिम्मेदारी सौंपी है, जो क्रिश 4 को हम सभी के बीच में लेकर आएंगे और बाकी पार्ट की तरह इस पार्ट को भी सुपर डुपर हिट करने के लिए मेहनत करेंगे। दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की कुछ खास गॉसिप्स और बातचीत जो फिल्मों को लेकर चल रही थी चर्चा। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बज़ूका।